पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तड़पे, भारत ने दिए झटके। पाकिस्तान ने भारत से फिर बातचीत की इच्छा जताई है। यूएन और ओआईसी की शरण में पहुंच गया है पाकिस्तान। भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो का बयान, पाकिस्तान जांच के लिए तैयार है लेकिन भारत नहीं राजी। सिंधु जल संधि को निलंबित करना चिंता का विषय है। भारत के आक्रामक रुख की वजह से हालात बिगड़े हैं। पहलगाम की घटना को भारत ने हमला करने का टूल बनाया। ये वही बिलावल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्तरहीन बयान दिया था। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कह रहे थे कि या तो पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा, और यही बिलावल हैं जो अब कह रहे हैं कि बातचीत की जानी चाहिए। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मेरा सवाल यही है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं बातचीत की जानी चाहिए। ये वही बिलावल जिन्होंने स्तरहीन एक कमेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ये वही बिलावल हैं जिन्होंने सक्खर में कहा था कि या तो पानी बहेगा नहीं तो उनका खून बहेगा। अब यही बिलावल कह रहे हैं कि भाई बातचीत कर ली जाए। देखिए, बिल्कुल राजीव, बिलावल भुट्टो जो हैं अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाने वाले वो नेता हैं जो पाकिस्तान के लिए एक आने वाले समय में काफी बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। हालांकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से साफ कहा गया है भारत की तरफ से कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, जब तक पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों के लिए किया जाए, आतंकवादियों के लिए किया जाता है, आतंकी घटनाओं के लिए किया जाता है, तो अब तक कोई भी बातचीत का औचित्य नहीं बचता है। और ना ही जब तक हाफिज सईद और सैफुल्लाह हो या मसूद अजहर हो ये पाकिस्तान में बैठे हैं तब तक भारत कोई बात करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान को ये जरूर बनता है कि वो जाकर जगह जगह गुहार लगाए। और जैसे जैसे अब राजीव चीजें सामने आ रही हैं, आप देखिए आज ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा जो है फाइटर प्लेन जो है वो मार गिराए गए थे, चाहे वो F-16 है, चाहे वो J-7 है, या बाकी जो इनके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम था, ये तबाह हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि आखिरकार हालत जो है वो कैसी हो चुकी थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने शांति की बात की और यही वजह थी पाकिस्तान ने यूएन के जरिए कोशिश की और कहा कि बस अब इस पे रोक लगा दीजिए। ये तो ये मानिए कि गनीमत मानिए कि उस वक्त जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स होती थी हर हफ्ते जो होने का निश्चित थी, और इसी वजह से उस टॉक्स में सीज फायर को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। मगर जिस तरीके से अब ये लोग गीदड़ बत्तियां दे रहे थे, बोल रहे थे पानी नहीं छोड़ेंगे तो खून बहाएंगे, और ये कहते थे कि यहाँ पर कश्मीर को हम वापस लेंगे, भारत की तबाही कर देंगे। आज यही बिलावल भुट्टो जैसे नेता जो हैं वो जगह जगह जो हैं वो घूमते फिर रहे हैं ताकि भारत के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो। मगर साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर होगी। वो भी तब जब पाकिस्तान पूरे तरीके से जो आतंकियों को भारत को सौंप दे या फिर आतंकियों के लिए अपनी जगह का इस्तेमाल ना होने दे। तब फिर बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ जानने के बाद आखिर बिलावल किस तरीके की बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अजय, बने रहिए आप मेरे साथ। बिलावल बिलबिलाए क्यों हैं, इस बारे में भी हम आपको बता देते हैं। क्यों परेशानी बढ़ गई बिलावल की? बिलावल इसलिए परेशान हो गए कि बिना सबूत भारत ने पाक पर इल्जाम लगाए, ऐसा वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत ने पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ दिया, हालांकि अब तक की सारी घटनाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं। भारत ने पाक की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की, इसलिए बिलावल परेशान है। पाकिस्तान जांच के लिए तैयार है लेकिन भारत नहीं राजी। पठानकोट में क्या हुआ था ये बिलावल शायद भूल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आम लोगों को निशाना बनाया गया, ऐसा कहा। सिंधु जल संधि को निलंबित करना चिंता का विषय है। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बना रहा है। लगता है नब्ज सही जगह भारत ने दबाई है। अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है भारत की आक्रामकता शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, यह पाकिस्तान कह रहा है। सिंधु जल संधि को बहाल किया जाए, भारत के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। भारत से तनाव कम करने की कोशिश में ओआईसी का शुक्रिया भी बिलावल भुट्टो जताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत ने सही जगह नब्ज दबा दी है पाकिस्तान की। अब लेकिन अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर धोया है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक शर्त पर बात होगी, पहले आतंक